गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि ये किस टेंस में है। ठीक, तो टेंस जो हमारा है बिल्ली दूध पीती है, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद से हम पहचानते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। तो यदि हम सेंटेंस की बात करें तो बिल्ली दूध पीती है, ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि स्टेटमेंट को बता रहा है, इसीलिए जो है ये होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ये जो होगा अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब ये अफर्मेटिव हो गया तो इसमें जो स्ट्रक्चर हम लगाएंगे वो भी अफर्मेटिव ही होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर हम लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। पिछले पार्ट में मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया था। यदि आप पहली मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके पहले नंबर वाइज से देखिए, आपको टेंस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई भी ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें अब हमारा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अब इसमें से हमें पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो इस काम को करता है। दूध पीने का काम कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। तो बिल्ली सब्जेक्ट हो गई, काम क्या हो रहा है? पीने का हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अब बच गया दूध, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश रखते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश, बिल्ली की इंग्लिश क्या होती है? बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट। तो कैट। हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अब नंबर आ जाता है मेन वर्ब का कि सर मेन वर्ब कौन से यूज होगा। तो बिल्ली जो है कैट, कैट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक, इसीलिए और सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, इसीलिए जो वर्ब यानी कि मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, लेकिन कैट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए रहेगा ड्रिंक्स। ठीक, उसके बाद से नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दूध। दूध की इंग्लिश होती है मिल्क। इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन गया, कैट ड्रिंक्स मिल्क। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। बंदर पिज्जा नहीं खाता है। अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे लिख लेते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये क्या है? निगेटिव है। अब सेंटेंस निगेटिव है तो स्ट्रक्चर भी निगेटिव लगेगा। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सेम पिछले जैसे ही सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। काम कौन कर रहा है? बंदर, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या काम हो रहा है? खाने का, ये हो गया आपका वर्ब। अब जो बच गया ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश रखेंगे। सब्जेक्ट है बंदर, बंदर की इंग्लिश होती है मंकी, MONKEY, मंकी। उसके बाद से आता है हेल्पिंग वर्ब। मंकी थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी डज। तो मंकी डज। उसके बाद से आता है नॉट, तो लगा दीजिए नॉट। मेन वर्ब क्या लगेगा? तो खाने की बात हो रही है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, इसीलिए इसमें डज प्लस या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो ईट लग जाएगी। और क्या खा रहा है? लास्ट में ऑब्जेक्ट का नंबर आता है तो पिज्जा। तो पिज्जा की इंग्लिश तो पिज्जा ही होती है, PIZZA, पिज्जा। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन बन गया मंकी डज नॉट ईट पिज्जा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। क्या तुम बाजार जाते हो?
क्या तुम बाजार जाते हो, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर भी क्या लगेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लगेगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले उठा कर रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे कि कौन सा लगेगा, तो चूंकि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगेगा डू। क्यों, क्योंकि यू जो है वो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है, ठीक, इसीलिए यहां पे इसकी हिंदी तुम है, नहीं तो तुम लोग होती या आप लोग होती तो सेकेंड पर्सन का प्लूरल होता, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दिया। इसके बाद से आता है नंबर सब्जेक्ट का। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन क्या काम कर रहा है, तो तुम के बारे में बात हो रही है, कोई ये पर्सन है और काम क्या करता है, तो जाने का काम करता है, तो ये होगी वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो डू यू, ठीक। उसके बाद से आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश फर्स्ट होती है गो, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो डू यू गो, कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो कहीं जाने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, तो डू यू गो टू मार्केट। डू यू गो टू मार्केट, ठीक, क्या तुम बाजार जाते हो। आशा करता हूं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट, चैनल का नाम एएस क्लासेस नोएडा है, उसमें प्लेलिस्ट है टेंस अब नए अंदाज में, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है, क्या वह रात में नहीं सोता है, यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव आ गया ये, ठीक। अब फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव है सेंटेंस, तो आपका जो स्ट्रक्चर लगेगा वो भी क्या लगेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाला ही लगेगा। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसमें हम ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। काम कौन सा नहीं कर रहा है, सोने का, ये वर्ब हो गया, ठीक। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें डज, ठीक। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश होती है ही, उसके बाद से नॉट लगा दीजिए, तो नॉट। मेन वर्ब क्या है, सोना, सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। चूंकि जो सेंटेंस है वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो स्लीप का स्लीप ही हो जाएगा। स्लीप कब नहीं सोता है, रात में, तो इन द नाइट या एट नाइट का भी यूज कर सकते हैं, एट नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारा और पांचवा सेंटेंस है, तुम पढ़ाई क्यों करते हो। भाई पूछते हैं ना कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तो इसके बारे में, ये तुम पढ़ाई क्यों करते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है, ये सेकेंड इंट्रोगेटिव है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है, तो जो स्ट्रक्चर लगेगा वो भी सेकेंड इंट्रोगेटिव का ही लगेगा। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, WS फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब WS फैमिली क्या है, तो जो इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द होगा वही WS फैमिली कहलाता है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले रखते हैं। तो क्यों इसमें प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो इसको सबसे पहले रखेंगे इसकी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो वाई हो जाएगा। उसके बाद से आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, तुम के अकॉर्डिंग। तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है डू, क्योंकि जो तुम की इंग्लिश होती है वो होती है यू, और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, ठीक। अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। उसके बाद से आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब काम हो रहा है, पढ़ाई करने का।
पढ़ाई करने की इंग्लिश होती है स्टडी, STUDY। स्टडी मीन्स अध्ययन करना या पढ़ाई करना, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, तो वाई डू यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ते हो। ठीक, आशा कर रहा हूं क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट जो हमने सेंटेंस लिया है ये है तुम पेंसिल से क्यों नहीं लिखते हो। तो ता होती है आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब निगेटिव भी आ रहा है इंट्रोगेटिव में, यानी कि सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, तो स्ट्रक्चर भी सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव लगेगा। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, तो WS फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछले आप पार्ट में जाकर देखेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स बताया हूं कि केवल एक ही स्ट्रक्चर याद कीजिए, बाकी सब में सबको हम कैसे बनाते हैं, यानी कि उस सारे को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक को याद करना पड़ेगा। और जिस टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रख देंगे ये उसी टेंस का बन जाएगा। सबसे और सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है। ठीक, अब इसमें छांटते हैं उसी के पिछले जैसे सब्जेक्ट, तुम हो गया इसमें सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है लिखने का, ये होगी वर्ब, बाकी जो बच जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि WS फैमिली क्या है। तो WS फैमिली यानी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले रख देंगे, तो वाई। उसके बाद से आता है नंबर हेल्पिंग वर्ब का, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, डू लगेगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो वाई डू। उसके बाद से आ जाता है सब्जेक्ट यू, वाई डू यू। उसके बाद से यहाँ पे नॉट, तो वाई डू यू नॉट। मेन वर्ब क्या है इसमें, लिखने का, तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। वाई डू यू नॉट राइट, किससे कह रहा है लास्ट में ऑब्जेक्ट, पेंसिल से, तो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं प्रीपोजिशन विद का, तो विद पेंसिल, विद पेंसिल। वाई डू यू नॉट राइट विद पेंसिल। तो आपको यदि वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा, यदि वीडियो नॉलेजेबल है तो शेयर कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।